उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के आचार संहिता का हवाला दिया गया। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं, सरकार स्थायी हो चुकी है छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी। स्थायी नहीं हो पा रहा है तो इनका रोजगार, इनकी नौकरी, तो क्या मसला है, क्या कुछ समस्या है, सरकार कब संज्ञान लेगी और क्या कुछ अब तक इन्होंने किया, इस पर बातचीत करते हैं। लकी भाई हैं, इन्होंने ही सबसे पहले कॉल किया था तो इनसे पास आते हैं। लकी, ये बताओ कि मतलब क्या है पूरा मसला, थोड़ा दर्शकों को भी समझाओ और हम कोशिश करेंगे कि इसे सरकार तक हम लेके जाएं। जी जी, शिक्षक भर्ती 2023 के जब 2023 में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ सर, लगभग 12,489 पोस्ट जारी हुए और उसमें से शिक्षक के लगभग 5,700 पोस्ट हुए और हम लोग एसटी कैटेगरी में लगभग सर 3,800 पोस्ट निकल चुके हैं। तो उसमें से हम उसी के विद्यार्थी हैं, वर्ग 2 शिक्षक के पात्रता वाले विद्यार्थी। अभी आप जितने हैं सब एसटी? जी जी, एसटी कैटेगरी के हैं सर, सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी के ही पोस्ट बचे हुए हैं सर। जी, तो हाँ, अभी तक लगभग 5 लिस्ट जारी हो चुका सर। 6वां लिस्ट अभी तक जारी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आचार संहिता बीच में आ चुका, उसमें 3 महीना चला गया लोकसभा का। जी, लोकसभा का। उसके बाद फिर अभी आचार संहिता के बाद 2 महीना भी बीत चुका, लगभग 5 महीना बीता है सर। उसके बाद भी अभी तक ना लिस्ट नहीं निकला है। इससे मतलब लिस्ट निकलवाने के लिए हम लोग सर मंत्रालय में भी जा चुके हैं, शिक्षा सचिव जी से मुलाकात किए, वहाँ पे उप संचालक जैसे चावरे सर हैं, मिश्रा सर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उन लोग कह रहे हैं कि अभी लिस्ट पूरा तैयार है लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री न होने की वजह से लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी क्या एक्सक्यूज है क्योंकि बृजमोहन जी तो अब सांसद बन चुके हैं? जी सर। हाँ। तो अभी तो निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री के पास 2-3 बार गए, फिर मुख्यमंत्री जी जैसे वो सांसद बन गए अग्रवाल जी, तो फिर हम वो स्वतः ही उनके पास शिक्षा विभाग चले गया, तो हम लगातार उनके पास भी मिलने चले गए। जनदर्शन में 2 बार गए, लेकिन बस आश्वासन के रूप में मिल रहा है हो जाएगा काम, लेकिन कब तक हो जाएगा। हम 1 नंबर के कारण चूक गए हैं और हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी, घर वाले पूछते हैं क्या करोगे। अब आगे टीचर भर्ती आएगी, ये आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन हमें आगे की भी तैयारी करना है। हमें ये तो पता चल जाए कि हमारा पोस्ट जो बची हुई है और हम लोग का नंबर आने वाली है, उसके लिए हम कब तक ऐसे मानसिक पड़ताल। वैकेंसी खाली भी है? जी, वैकेंसी खाली भी है। ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी भर गई है और अब शिक्षकों की आवश्यकता नहीं जी। बहुत सारे स्कूल, अभी हमारे भाई हैं थमीर, कल ही उन्होंने एक लौंडीगुड़ा की एक तस्वीर साझा की कि स्कूल में ताला लगा हुआ है क्योंकि जो पुराने शिक्षक है इतने ओवर कॉन्फिडेंट होकर चल रहे हैं कि शिक्षक हैं, करना ही क्या है और देखने वाला कोई है नहीं। तो कम से कम ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? मैं एमएससी बॉटनी में किया। एमएससी की है बॉटनी में? फिर बीएड। बताइए, एमएससी बॉटनी किया हुआ एक आदिवासी युवा जो है वो दर दर भटक रहा है उस वैकेंसी के लिए। तो अगर आप इनको रख लेंगे शिक्षक के तौर पर तो पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ी और भी ज़्यादा शिक्षित होगी। सरकार बंदूक थमेंगे शिक्षक के तौर पर तो पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ी और भी ज़्यादा शिक्षित होगी। सरकार बंदूक थमा दी आदिवासियों के हाथ में और बोल रही है नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बंदूक से ज़्यादा जरूरी है कलम। जब तक आप कलम नहीं सौंपेंगे तो बंदूक की गोलियाँ बिल्कुल बेअसर हो जाएंगी। आपका क्या नाम है भैया? श्रवण कुमार नाग।